राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसके अंदर बड़े प्यारे योग भी हैं और बड़े खतरनाक योग भी हैं। दोनों ही चीजें हैं। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर सबसे पहला योग जिसको कहते हैं सूर्य बुध और राहु का मेल बैठा है 8वें घर के अंदर। सूर्य बुध राहु का मेल जब भी 8वें घर के अंदर हो, समझो यहां पे बुध खराब। और बुध खराब होकर के 8वें घर के अंदर बैठा है, और 8वें घर का बुध खराब यकीन मानिए इंसान की तली को जलाता है। 8वें घर का बुध खराब इंसान के व्यापार में आए दिन कुछ ना कुछ पंगे रखेगा ही रखेगा, और एंड जो रिजल्ट होगा उन पंगों का वो यही होगा कि इंसान की कमाई को आधा कर दे, यानी कि पैसे के नुकसान करवाए। राज दरबारी मंदे धोखे इस इंसान को मिलते हैं, यानी कि सरकार से कोई धोखा मिल जाए या अदालत की कोई मुसीबत पड़ जाए। और क्यों पड़े, ये भी बड़े खास हालात हैं। या तो विपरीत लिंगी की तरफ से पड़ेगी, किसी लड़की की तरफ से कोई नुकसान होगा और उसमें इंसान मुसीबत में फंसेगा, और इंसान की बदनामी के भी हालात बनवाता है बुध 8वें घर का खराब। और ये इंसान के दांतों को भी खराब करेगा, दांतों में भी दिक्कतें, यानी कि चलाता रखेगा और छोटी उम्र में ही चला देगा। और इंसान की नजर की ताकत भी मारेगा और पेट भी खराब करेगा। क्योंकि बुध जब भी 8वें घर के अंदर खराब हो, ये खुद तो खराब होगा ही होगा, लेकिन खुद के खराब होने से पहले ये मंगल बद क्रिएट कर देगा, कुंडली के अंदर मंगल भी खराब कर देगा। तो ये है बुध 8वें घर की बड़ी खतरनाक बात। और इसीलिए इस इंसान को बुध 8वें का इलाज सबसे ज्यादा करना चाहिए, वरना ये इंसान की यही एक योग इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा, किसी काम का नहीं छोड़ेगा। बदनामी भी, धोखे भी, व्यापार भी खराब, व्यापार जिंदगी में कभी नहीं चला सकता। और यानी कि शारीरिक मुसीबतें, पेट की दिक्कत, दांतों की दिक्कत, और अगर दारू का शौक हुआ या विपरीत लिंगी का चस्का हुआ, यानी कि औरतों के चक्कर में रहने वाला हुआ, तो और मामले खराब, बदनामी के पूरे पूरे सीन क्रिएट अपने आप हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो मेल है उसको कहते हैं शनि चंद्र का मेल लगन के अंदर बैठा है। शनि चंद्र का मेल जब भी लगन के अंदर हो तो इसने नीच केतु क्रिएट करना है। शनि चंद्र जब भी मिलेंगे तो नीच केतु क्रिएट करेंगे। नीच केतु का मतलब है कि इंसान को औलाद का सुख नहीं मिलना। या तो लड़कियां लड़कियां पैदा होंगी, अगर लड़की पैदा नहीं हुई तो जो लड़का पैदा हुआ है वो किसी काम का ना होगा, वो ये अजीब तरीके का होगा जो कि सुख ना दे इंसान को। और लेट पैदाइश के भी योग होते हैं, औलाद की लेट पैदाइश के, ये नीच केतु की निशानी होती है। और इंसान की कमर, पांव, रीढ़ की हड्डी ये भी काफी छोटी उम्र में और जवानी में ही ये कमजोर पड़ जाती हैं और इनमें भी पंगे आ जाते हैं। ये भी नीच केतु की निशानी है। और ये शनि चंद्र का मेल यहां पर बैठ करके, नीच केतु तो चलो बना देगा, लेकिन शनि चंद्र का मेल यहां पे खूब भी देगा कि इंसान अगर पब्लिक डीलिंग के काम करे, शनि चंद्र जब भी लगन में हो, अच्छे होकर के बैठे हो, तो नीच केतु तो बना देंगे, लेकिन ऐसा इंसान अगर पब्लिक डीलिंग के कामों में हो, यानी कि राजनीति के कामों में हो, दुनिया से जुड़ने के कामों में हो, या समाज से भी बने, या दुनिया की भलाई के काम करे, या किसी भी ऐसे पब्लिक डीलिंग के कामों में हो, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कामयाबी पा सकता है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर दूसरों की चापलूसी करने का गुण बड़ा शानदार हो जाता है। शनि चंद्र जब भी मिलते हैं तो ये इंसान के अंदर चापलूसी के गुण पैदा करवा देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा इंसान पब्लिक डीलिंग के कामों में और राजनीति में या समाज सेवा में या किसी और पब्लिक डीलिंग के कामों में बड़ा इंसान शानदार कामयाब हो सकता है अगर जाए तो। ये शनि चंद्र का मेल यहां बैठ करके ये खूब भी दे रहा है। और शनि लगन का यहां पे अच्छा होकर के बैठा है, खराब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7वें और 10वें घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है। शनि लगन का तभी अच्छा माना जाता है जब चौथे, 7वें और 10वें में कोई ग्रह ना हो, और यहां पर चौथा, 7वां, 10वां तीनों खाली हैं। तो शनि लगन बहुत ज्यादा कामयाबी दे सकता है इंसान को अगर ये शनि के कामों में जाए तब। फिर इस कुंडली के अंदर एक और योग है जिसको कहते हैं मंगल बृहस्पति शुक्र का मेल 9वें घर के अंदर। ये मंगल बृहस्पति शुक्र जब भी मिलते हैं 9वें घर के अंदर, तो ये शुक्र को बहुत ज्यादा उच्च कर देते हैं।
शुक्र को बहुत ज्यादा पावरफुल कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा इंसान औलाद से महरूम हो जाता है, लेकिन ऐश और इश्क बहुत ज्यादा पाता है दुनिया से। और जो ऑपोजिट जेंडर होता है वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है, लेकिन औलाद से महरूम होता है। कुछ भी कंडीशन बने, लेकिन ऐसे इंसान को औलाद से महरूम होना पड़ता है। औलाद वैसे तो होती ही नहीं है, सब कुछ ताकत होने के बावजूद औलाद नहीं होती, लेकिन औलाद अगर हो जाए तो फिर भी उसका सुख नहीं मिलना, ये भी इस मामले में इंसान को कमजोर करता है। यानी कि परमात्मा का खेल देखिए, सारी ताकत होने के बावजूद इंसान के यानी कि प्राइवेट पार्ट में कोई कमी नहीं होती और ना ताकत में कमी होती, लेकिन फिर भी हालात ऐसे बनते हैं, सीन ऐसे क्रिएट होते हैं कि औलाद का सुख ही नहीं मिलता। या तो औलाद पैदा ही नहीं होती, और अगर पैदा हो जाए उसके बाद भी सुख नहीं मिलना, और जल्दी उम्र में ही वो चली जाती है। ये मंगल बृहस्पति शुक्र नौवें घर की खासियत है। क्योंकि शुक्र बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए तो ऐश और इश्क तो खूब देंगे, लेकिन औलाद से महरूम रखेगा। ये खासियत है जब शुक्र हद से ज्यादा प्रबल हो जाए मंगल बृहस्पति के सपोर्ट लेकर के। इस कुंडली के अंदर सबसे खास बात है शनि चंद्र का इलाज, जिसने नीच केतु क्रिएट किया। शनि चंद्र को लगन से नहीं हिलाना, सिर्फ नीच केतु का इलाज करना है, जो कि सूर्य के उपाय से होगा। और 8वें घर के बुध का इलाज करना है, लेकिन सूर्य बुध राहु का इलाज करना है, क्योंकि लगन से टक्कर भी प्राप्त हो रही है, तो ये भी यहां पर हलचल पैदा कर गए। तो सूर्य बुध राहु का इलाज और बुध 8वें का इलाज, और शनि चंद्र ने जो नीच केतु बनाया सूर्य का उपाय, वहां पर मददगार होगा। जिस दिन ये इलाज हो गए, इस कुंडली के अंदर जो सीन क्रिएट हुआ है, बड़ा अजीब सा सीन है कि एक तरफ तो योग है कि भाई औलाद की पैदाइश में दिक्कत, क्योंकि शनि चंद्र ने नीच केतु बना दिया। फिर मंगल बृहस्पति शुक्र भी औलाद के मामले में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो यानी कि औलाद की पैदाइश में दिक्कत है। लेकिन एक तरफ ये योग है कि भाई 5वां घर भरना होना जरूरी है कामकाज के लिए, यानी कि बेटा पैदा होना जरूरी है। बेटे की पैदाइश के बाद इस इंसान को कामकाज बढ़िया चलेगा। तो ये योग, और जिस दिन ऐसे इंसान के बेटा पैदा हो गया, उसके बाद ये इंसान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि 5वां घर खाली है। तो 5वें घर को भरना जरूरी है यहाँ पे, और वो भरेगा तभी जब इंसान के बेटा पैदा हो जाएगा, तब जाकर के दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और हर मामले में इंसान कामयाब होगा, बशर्ते उपाय सारे हो जाएं।